फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आज इस वीडियो में मैं आप ही के पूछे गए 10 सवालों के जवाब देने वाली हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मंत्र रेमेडीज से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो मुझसे पूछा है यूनिक चैनल ने। हेलो मैम, आपकी सारी वीडियोस देखी, काफ़ी पॉजिटिव फीलिंग्स आई। मेरे कुछ क्वेश्चंस है, प्लीज़ उसका आंसर ज़रूर दे। मेरा 3 मंथ्स बैक रिश्ता पक्का हुआ था, बट अब वो रिश्ता टूट गया क्योंकि लड़का अच्छा नहीं निकला। मेरी उस लड़के से बात भी होती थी, बट उसने कभी मुझे इम्पोर्टेंस नहीं दी। मैंने आपकी वीडियो देखी ग्रीन तारा वाली विश फुलफिलमेंट के लिए। मैंने उनसे विश करती हूँ कि मुझे एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिले जो लॉयल हो, अट्रैक्टिव हो और केयरिंग हो। इसलिए मैंने ग्रीन तारा माता की मंत्र चैंट करना स्टार्ट किया, बट जब भी मंत्र सुनती हूँ या चैंट करती हूँ तो उसका चेहरा सामने आ जाता है अपने आप, और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ कि वो वापस आए मेरी लाइफ में। तो मुझे सिर्फ ये मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि जब मैं ये मंत्र चैंट करूँ, अगर उसका चेहरा आ रहा है तो क्या माता उसको वापस मेरी लाइफ में भेज देगी। मैं इस मंत्र का जाप इसलिए कर रही हूँ कि शादी के लिए अच्छा प्रपोजल आए और कोई रुकावट ना आए। प्लीज़ आंसर ज़रूर दे। तो यूनिक चैनल, मेरा आंसर है कि जो वो चेहरा आपके सामने जब आ जाता है, जब आप ग्रीन तारा चैंट करते हो या फिर आप उस मंत्र को सुनते हो, तो जो चेहरा आपके दिमाग में आ जाता है, आपके सामने आ जाता है, वो चेहरे को आप एज अ थॉट समझे। वो कुछ नहीं है, वो एक थॉट है। और अगर वो इंसान अच्छा नहीं था तो वो एक नेगेटिव थॉट है। ठीक है। हमारे जो थॉट्स होते हैं वो डेड होते हैं, उसमें कोई लाइफ नहीं होती है। ठीक है। तो उसे लाइफ कौन देता है? उसे लाइफ देते हैं हमारे इमोशंस। इस केस में आपकी कौन सी इमोशन उसको लाइफ दे रहे हैं? वो है डर। आप डर रहे हो कहीं उसी तरह का इंसान आपकी लाइफ में वापस ना आ जाए। तो आपको ये नहीं करना है। आप उस थॉट को जस्ट इग्नोर कीजिए, बस उसे जाने दीजिए। आप देखोगे कि वो थॉट आना ही बंद हो जाएगा, उस इंसान का चेहरा दिखना ही बंद हो जाएगा। आप उसे कोई भी इमोशन ना दीजिए, ना गुस्सा दीजिए, ना फेयर दीजिए, किसी भी तरीके का इमोशन उसे मत दीजिए, उसे लाइफ मत दीजिए। वो डेड है, उसे इमोशंस दे के उसे ज़िंदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उसे इग्नोर कीजिए, वो अपने आप वो थॉट्स आने बंद हो जाएंगे। ठीक है। अब क्या करना है? ग्रीन तारा माँ जो है वो आपके दिमाग में कोई भी रैंडम थॉट आ रहे हैं उसका जवाब नहीं देती है। ग्रीन तारा माँ आपके इमोशंस का जवाब देती है। आप पूरे इमोशंस के साथ जिस भी थॉट को फील करते हो या सोचते हो, ग्रीन तारा माँ उसका जवाब देती है। और एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि ग्रीन तारा माँ या फिर कोई भी मंत्र आप जाप कर रहे हो किसी भी देवी देवता का, उन्हें आपको ये बताने की तो पहली बात कोई ज़रूरत नहीं है कि ये चीज़ आपको चाहिए। उन्हें पता है कि आपकी क्या ज़रूरत है, वो भगवान है, उन्हें पता है। आपको पर्टिकुलरली बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये बस हमारे अपने सेटिस्फैक्शन के लिए है कि हाँ, हम बता रहे हैं भगवान को, हमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्हें ऑलरेडी पता है कि हमें क्या चाहिए। तो आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, उस थॉट को इग्नोर कीजिए, वो अपने आप आपकी लाइफ से, आपके दिमाग से चले जाएगा। ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कावेरी जी का। उन्होंने लिखा है, मैम यू आर वेरी पॉजिटिव, थैंक्स। मैम, क्या हम ग्रीन तारा मंत्र और क्लीम मंत्र, गायत्री मंत्र साथ में चैंट या फिर सुन सकते हैं? तो कावेरी जी, बिल्कुल आप सुन सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 3-4 क्या आप 10-20 मंत्र एक दिन में सुन सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ, अगर आपकी कोई एक पर्टिकुलर विश है जिसके लिए आप मंत्र सुन रहे हो, तो आप एक साथ 3-4 मंत्र सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी एक मंत्र चुन लीजिए जिससे आपको सबसे ज़्यादा पॉजिटिव फीलिंग आती है। बस उसी मंत्र पे डट जाइए, अपनी जान लगा लीजिए, आपकी विश पूरी होके रहेगी। आपको एक विश के लिए 3-4 मंत्र यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
हाँ, अगर आपके मल्टीपल विशेज़ है, बहुत सारी विशेज़ है, तो आप विशेज़ के अकॉर्डिंग आप कितनी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं, चैंट कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन एक विश के लिए मैं प्रेफर करूँगी कि आप एक ही मंत्र का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, तो अब चल जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो है, कविता जी ने मुझसे पूछा है, मैम स्क्रिप्टिंग में मल्टीपल डिज़ायर्स को लिख सकते हैं क्या, जैसे रिलेशनशिप, फैमिलीज प्रॉब्लम एक्सेट्रा, और अगर लिख सकते हैं तो क्या एक ही स्टोरी लिखनी होगी या फिर चेंज भी कर सकते हैं? प्लीज़ मैम आंसर ज़रूर दीजिएगा। तो ये है आपका आंसर कविता जी, कि आप स्क्रिप्टिंग में मल्टीपल डिज़ायर्स के लिए लिख सकते हो। आप कोई भी एक छोटा सा स्टोरी लिखिए, एक ब्रीफ में एक कहानी लिखिए जिसमें आपकी जितनी सारी डिज़ायर्स हैं उसमें आप उस कहानी में उसको ऐड करते जाइए, और कोई ब्रीफ छोटा सा स्टोरी आप लिख डालिए। मैं प्रेफर करती हूँ कि आपने और एक क्वेश्चन किया है कि क्या हम इसे चेंज कर सकते हैं, स्टोरी को चेंज कर सकते हैं, तो मैं प्रेफर करती हूँ कि नहीं, आप एक ही स्टोरी लिखिए और पूरी डेडिकेशन के साथ आप टाइम लीजिए उसको लिखने के लिए। आप पहले सोच लीजिए आपकी आइडियल लाइफ कैसी होगी, अच्छे से आप सोच लीजिए क्लियर माइंड के साथ, उसके बाद आप स्क्रिप्टिंग कीजिए। लेकिन आप एक ही स्टोरी लिखिए और उसे आप डेली पढ़िए, अब स्टोरी चेंज मत कीजिए। अब जब विजुअलाइजेशन की बात होती है तब आप चेंज कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको एक आइडियल रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना है, तो आपने अपने जो पार्टनर है उसके साथ आपने पहले जो विजुअलाइज किया था उसमें है कि आप पार्क में बैठे हुए हो, अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो। नेक्स्ट टाइम आप जब विजुअलाइज करोगे तब आप देख रहे हो कि हम रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। आपकी जो मनोकामना है, आपकी जो विश है, एक डिज़ायर्ड पार्टनर को मैनिफेस्ट करने के लिए, एक आइडियल पार्टनर मैनिफेस्ट करने के लिए, तो वो तो है। आपको बैकग्राउंड से कोई मतलब या आसपास के इन्वायरमेंट से कोई मतलब नहीं है कि आप पार्क में बैठे हुए हो या रेस्टोरेंट में बैठे हो। आपका जो डिज़ायर है वो एक है कि आप एक आइडियल पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, लेकिन इसमें क्या है, स्टोरी जब आप लिखते हो, जब आप स्क्रिप्टिंग करते हो, तब मैं प्रेफर करूँगी कि आप चेंज ना करें स्टोरी को बार बार। आप कि एक स्टोरी को अच्छे से ब्रीफ में लिख दीजिए, आप सोच लीजिए कि कैसा होगा आपका आइडियल लाइफ, और मल्टीपल डिज़ायर्स को अच्छे से उसमें स्टोरी की तरह कवर कर लीजिए, और उसको इतने डेडिकेशन के साथ पढ़िए कि वो टोटली आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके इम्प्रिंट हो जाए। ठीक है, यही सच बन जाए आपके लाइफ के। बस ये कीजिए, चेंज मत कीजिए स्टोरी को। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है शिनशान जी का, शिनशान सिंह, नाम तो बड़ा प्यारा है आपका। तो ये क्वेश्चन पूछा है, जब मैं ग्रीन तारा मंत्र सुन रही थी तब मेरे दिमाग में कुछ नेगेटिव थॉट्स आए स्टार्टिंग में, जैसे कि मेरे साथ गलत हो रहा है, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो नहीं, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा कि थॉट्स डेड होते हैं, उसमें कोई पावर नहीं होती है। चाहे पॉजिटिव थॉट हो चाहे नेगेटिव थॉट हो, थॉट्स अपने आप में डेड होते हैं, उसमें लाइफ नहीं होती है, उसमें कोई पावर नहीं होता है। उसे पावर कौन देता है? हमारे इमोशंस। हम अगर उस टाइम पे उसे इमोशन देने लगते हैं, उस एक थॉट को हम मतलब डर की फीलिंग, गुस्से की फीलिंग, फ्रस्ट्रेशन की फीलिंग, इस तरह की नेगेटिव फीलिंग्स के साथ उसको मतलब पावर देने लगते हैं, तभी वो हमारी हकीकत बनता है, नहीं तो नहीं। और कॉन्स्टेंटली एक ही थॉट को हम बहुत टाइम तक जब सोचते रहते हैं और फीलिंग देते रहते हैं, तभी वो हकीकत बनता है। ऐसे में नहीं होता है कि एक रैंडम सी थॉट, नेगेटिव थॉट आ गई और वो मैनिफेस्ट हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो डस्टिन स्टीव का है। उन्होंने लिखा है, कोई सुनने मात्र से रिच बनने की मंत्र या सबलिमिनल बताइए मैम। तो डस्टिन जी, मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि ऐसा इस दुनिया में कोई भी मंत्र नहीं है या सबलिमिनल नहीं है जो सुनने मात्र से आपको मतलब अमीर बना देगा। आप मतलब मंत्र को चैंट कर रहे हो और अचानक से आसमान से पैसों की बारिश होने लगेगी, ऐसा नहीं है। मेरे नॉलेज के मुताबिक तो ऐसा कोई भी मंत्र या
सब्लिमिनल नहीं है। अब ये क्या करते हैं, मंत्र या सब्लिमिनल क्या करते हैं, ये आपको अपॉर्चुनिटीज़ ला के देते हैं, आपको वेज ला के देते हैं, ठीक है, आपको अच्छे अच्छे रास्ते दिखा देते हैं जिस पे चल के आप बहुत सारे पैसे, बहुत सारे धन आप आकर्षित कर सकते हो, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज ला के देते हैं, एक्शंस आप ही को लेने हैं। ऐसा नहीं हो है कि मंत्र को जाप करके आपको अमीर बनना है और अमीर बनने का आपने मंत्र जाप किया कोई सा भी और सब्लिमिनल सुना और जिससे कि क्या हुआ कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई, एक बहुत अच्छा सा जॉब मिला। अगर उस जॉब को आप ग्रैब करते हो, अगर उस जॉब को करते हो तो उसकी सैलरी बहुत मतलब मस्त वाली है, हाई सैलरी है। लेकिन आप क्या करते हो, आप उम्मीद लगा के बैठे हो, नहीं मैं तो सुनने मात्र से एकदम अमीर बन जाऊंगा, और पैसों की बारिश का आप वेट कर रहे हो, आपने उस अपॉर्चुनिटी को ठुकरा दिया। तो इससे कुछ नहीं होने वाला है, आपको एक्शंस लेने पड़ेंगे, आपको अपॉर्चुनिटीज़ दे दी जाएगी, आपको रास्ते दिखा दिए जाएंगे, लेकिन एक्शंस आपको लेने पड़ेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोना गिल का। मोना जी लिखती हैं, मैम क्या हम ग्रीन तारा, वाइट तारा एंड रेड तारा सब मंत्र साथ कर सकते हैं? ग्रीन तारा किए, फिर वाइट तारा एंड रेड तारा किए। प्लीज़ मैम रिप्लाई कीजिए एंड थैंक्स तारा माँ के बारे में बताने के लिए, रब आपकी सारी विश पूरा करे। थैंक यू सो मच मोना जी। तो आपके क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये है कि आप सारे मंत्र कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारे वाइट तारा, ग्रीन तारा, रेड तारा, सारे तारा माँ के ही मंत्र हैं। लेकिन अगर आप कोई एक पर्टिकुलर विश के लिए सारे मंत्रों का यूज़ करना चाहती है तो आप कोई सा भी एक मंत्र लीजिए और उसी को डेडिकेशन के साथ कीजिए, बस उसी से काम बन जाएगा। और अगर आपकी मल्टीपल विशेस है तो आप अलग अलग मंत्रों का यूज़ कर सकती हैं। या फिर अगर आप बस पॉजिटिव फील करने के लिए, अच्छा फील करने के लिए सुनना चाहती है तो यस, आप सारे मंत्रों को ग्रीन तारा, वाइट तारा, रेड तारा एक के बाद एक आप सुन सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इशरजत जी का। उन्होंने लिखा है, मैंने बेलीफ 555 ग्रीन तारा टेक्निक यूज़ की और बिलीव किया, मेडिटेशन भी, देन लेट गो भी कर दिया, बट रिज़ल्ट कहाँ है? वो सब मिलेंगे मुझे, वो कब मिलेंगे मुझे? ये सब करने के बाद रिज़ल्ट नहीं मिलता तो नेगेटिविटी आती है, ये सब काम नहीं करता एक्सेट्रा, सो प्लीज़ आंसर मी। तो इशरजत जी, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जितनी सारी टेक्निक्स है, चाहे वो बेलिफ टेक्निक हो, 5x55 टेक्निक हो, या फिर ग्रीन तारा मंत्र हो, या कोई भी टेक्निक मैंने बताई है या दूसरे किसी ने बताई है, सारी टेक्निक का जो लास्ट स्टेप है वो है लेट गो करना। लास्ट स्टेप एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, लेट गो करना। आपकी विश कितने दिनों में मैनिफेस्ट होगी और मैनिफेस्ट होगी भी या नहीं, या डिले होगी, ये टोटली डिपेंड करता है उसी एक लास्ट स्टेप पे जो है लेट गो करना। तो अगर मुझे आपके मैसेज से ये दिखता है कि आपने लेट गो बिल्कुल भी नहीं किया है, आप अगर लेट गो करते तो आपके दिमाग में नेगेटिविटी बिल्कुल भी नहीं आती कि ये विश कहाँ है, अभी तक पूरी क्यों नहीं हुई। आपके इन लाइंस का मतलब है आपने अच्छे से लेट गो नहीं किया है। अब लेट गो का मतलब है कि अपनी जो विश है उसका जो रिजल्ट जो आप पाना चाहते हो, उस रिजल्ट से आप डिटैच्ड हो जाइए, उसी को कहते हैं लेट गो करना। ऐसा नहीं कि अपने विश को ही भूल जाओ, ऐसा नहीं है। आप उसके रिजल्ट से डिटैच्ड हो जाइए कि ये कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। आपके क्वेश्चन से ये साफ जाहिर हो रहा है कि आपने अच्छे से लेट गो नहीं किया है। अगर आप अच्छे से लेट गो नहीं करोगे, टोटली डिटैच्ड नहीं होगे अपने विश के रिजल्ट से, तो आप कभी भी, आप जितनी सारी टेक्निक्स का भी इस्तेमाल कीजिए, रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप लेट गो कीजिए पहले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये है AS जी का। उन्होंने लिखा है, मैम
स्क्रिप्टिंग डेली करना ज़रूरी है या फिर एक बार लिखकर जब भी पॉजिटिव फील हो तब उसको फीलिंग्स के साथ पढ़ लेना? तो ASG मैं आपको बताना चाहती हूँ, स्क्रिप्टिंग डेली नहीं करना है, आपको एक बार लिख लेना है। आप अच्छे से टाइम लीजिए, आप 1 हफ्ते टाइम ले लीजिए, आप 2 हफ्ते अच्छे से टाइम ले लीजिए। आप सोच लीजिए कि आपकी जो डिज़ायर्ड लाइफ है, आइडियल लाइफ है, वो कैसी होगी, ठीक है? कैसी होगी जब मतलब आप जो भी कुछ पाना चाहते हो वो जब आपकी लाइफ में होगा तो आपका लाइफ कैसा होगा, इस तरह से आप टोटली आप अच्छे से सोच लीजिए। फिर आप लिखने बैठ जाइए और एक ब्रीफ स्टोरी, एक छोटा सा स्टोरी लिख डालिए अपने, जिसमें आप लिखिए कि आपकी विश फुलफिल हो गई है और आप कैसा फील कर रहे हो। इस तरह से आप एक स्क्रिप्टिंग कर लीजिए और आप जब भी पॉजिटिव फील करो या फिर रात को सोने जाने से पहले, अगर आप पूरा दिन नहीं भी पढ़ सकते हो, रात को सोने जाने से पहले, जो कि एक आइडियल टाइम है अपनी किसी भी बात को सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाने का, उस टाइम पे आप इसे पढ़ लीजिए। रोज़ बस उस टाइम पे आप वक्त निकाल लीजिए, वो भी काफ़ी होगा। या फिर आप दिन भर में जब भी पॉजिटिव फील करते हो, जब भी आप अच्छे मूड में हो, तभी आप बैठ जाइए और उसे पढ़ लीजिए अपनी स्टोरी को। तो अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है अनु भारद्वाज जी का। इन्होंने लिखा है, मैम मेरा क्वेश्चन है कि मैं वाइट तारा माँ से जो मेरे को चाहिए उसको ये काम हो गया है ऐसे बोलूँ, या जो मुझे चाहिए ये बोलूँ, या अपनी सारी प्रॉब्लम्स को बोलूँ, कैसे करूँ प्लीज़ मैम बताइए। इतना कुछ करने पर कुछ ना हो रहा है, आप ही बताइए। तो अनु जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले कि क्या नहीं करना है। तो आपको अपनी सारी प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं बोलना है। जब आप वाइट तारा मंत्र को सुनते हो या चैंट करते हो तो वाइट तारा माँ से आपको अपनी सारी प्रॉब्लम्स शेयर नहीं करनी है, वो बिल्कुल ना कीजिए सबसे पहले। आप, क्योंकि आपको सल्यूशंस चाहिए, आपको और प्रॉब्लम्स अट्रैक्ट नहीं करने हैं, तो उसके बारे में बात करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो प्रॉब्लम्स के बारे में मत बताइए। आप उसके बदले ये कर सकते हो कि आप जो भी विश आप चाहते हो आप वो डायरेक्टली मांग सकते हो कि माँ, वाइट तारा माँ, मेरी ये विश पूरी कर दीजिए। आप इस तरह से बोल सकते हो। और नहीं तो सबसे आइडियल, सबसे बेस्ट है कि आप ऐसा विजुअलाइज करो कि आप जो भी चाहते हो वो ऑलरेडी आपको मिल चुका है, वाइट तारा माँ ने आपको दे दिया है, और उन्हें इसके लिए थैंक्स बोलिए, मतलब ग्रैटिट्यूड शो कीजिए। आप ये कर सकते हो, ये सबसे बेस्ट है। आप ऐसा कीजिए कि मेरी जो विश है वो ऑलरेडी पूरी हो चुकी है एंड थैंक यू वाइट तारा माँ, थैंक यू यूनिवर्स। आप इस तरह से प्रे कीजिए, ये ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। तो अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वो है शिल्पा जी का। तो उन्होंने लिखा है, हाय मैम, आई गॉट माई एक्स बैक बिफोर 1 month, इवन दो देयर इज़ अ डिस्टेंस बिटवीन अस एंड आई एम नॉट हैप्पी इन हिज few minutes chats, which is also after the gaps of weeks. मैम प्लीज़ रिप्लाई मी, कैन आई यूज़ दिस मंत्र? वो यहाँ पे रेड तारा मंत्र की बात कर रही है, फॉर गेटिंग हिज लव। ऑल्सो आई हैव अ फेयर ऑफ लूजिंग हिम अगेन। मैम प्लीज़ रिप्लाई मी एंड हेल्प मी प्लीज़, आई वॉन्ट हिम एंड हिज लव, प्लीज़ हेल्प मी। तो शिल्पा जी, मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि यस, रेड तारा मंत्र का यूज़ करके आप उन्हें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो। जैसे भी डिज़ायर्ड, आप जैसे भी प्यार पाना चाहते हो, अपने रिलेशन को जिस तरह से बनाना चाहते हो वो आप बना सकते हो रेड तारा मंत्र से। साथ ही साथ मैं आपको होपोनोपोनो फ़ोटो टेक्निक भी रेकमेंड करूँगी। आप अपने बॉयफ्रेंड का जो फ़ोटो है उसको देख के आप होपोनोपोनो प्रेयर बोलिए उनके आइज़ में देख के। इससे भी आप देखोगे कि काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आने लगेंगे उनके बिहेवियर में। और एक बात कहूँ कि हम किसी के बिहेवियर को या फिर किसी इंसान को बदल नहीं सकते हैं। हम बस उनके लिए अच्छा पॉजिटिव थॉट्स रख सकते हैं कि हाँ ये इंसान अच्छा हो गया है, इस तरह से हम फील कर सकते हैं, उनका बिहेवियर चेंज हो गया है, इस तरह से अफर्मेशंस दे सकते हैं। लेकिन हम किसी इंसान को नहीं बदल सकते हैं। हम
अपने आप को, हमारे अंदर में जो जो चेंजेस है, जो चीज़ें इस तरह की सिचुएशंस अट्रैक्ट करके ला रही है, एक इंसान का बिहेवियर जैसा मेरे प्रति हो रहा है, वो ज़रूर आपके अंदर कुछ ऐसा चल रहा होगा जिस वजह से आपको ये सारी चीज़ें आप अट्रैक्ट कर रहे हो। तो अपने अंदर में जो जो कुछ भी चीज़ें हैं उसको हील करना स्टार्ट कीजिए। हो पोनो से खुद की भी सेल्फ हीलिंग कीजिए, खुद सेल्फ लव पे ध्यान दीजिए, और साथ ही साथ आप उनके लिए भी, अपने बॉयफ्रेंड के लिए भी हो पोनो फोटो टेक्निक का इस्तेमाल कर सकती है। इससे भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। तो ये तो हो गया, मेरे 10 क्वेश्चंस ख़त्म हो गए, आपके 10 क्वेश्चंस ख़त्म हो गए और मेरे 10 आंसर्स। तो आई होप कि आपकी जितनी सारी डाउट्स थी वो सारी क्लियर हो गई होगी। और ये कैसा लगा आपको Q&A ये वाला, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और खुश रहिए, अपने आसपास खुशियाँ फैलाइए और मैजिकल लाइफ एंजॉय कीजिए मेरे यानी मौमिता के साथ। नमस्ते।